घटना है 28 अगस्त 1983 की। राज्य है उत्तर प्रदेश, आगरा। सुरेश वर्मा नाम का एक व्यापारी अपने घर की ओर निकला और घर के पास पहुंचते हुए अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरते हुए अपने घर का दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई घर की, और उसी दौरान वहां पर दो व्यक्ति जो कि उसके जानकार नहीं होते बाइक पर आते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। वो फायरिंग करते ही एक गोली लगती है उसके सर में, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये घटना इतनी चर्चित नहीं थी तब तक जब तक इसमें एक ट्विस्ट नहीं आया। आगरा से 13 किलोमीटर दूर एक बाढ़ नाम से गांव है। वहां पर 10 दिसंबर 1983 को एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा गया तोरण सिंह उर्फ टीटू। तोरण सिंह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और उसके और 6 भाई और बहन थे, जिसमें वो सबसे छोटा था। तोरण सिंह बचपन से ही कुछ अलग स्वभाव का था। जब वो 2 साल का हुआ तब वो अजीब व्यवहार करता है, एक मैच्योरिटी सी उसकी बोली में और उसकी चलने उठने बैठने में दिखती थी। तोरण सिंह स्पष्ट रूप से कहता था कि जो उसके असली माँ बाप जिस घर में पैदा हुआ था उनको अपने माँ बाप नहीं मानता था। कह रहे तुम मेरे माँ बाप नहीं हो। सुन के सब अचंभा होते हैं कि ये 2 साल का बच्चा क्या बकवास कर रहा है कि मेरे बाप तुम मेरे माँ बाप नहीं हो। वो कहता था कि मैं तोरण सिंह नहीं, मेरा नाम है सुरेश और मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा एक बड़ा सा घर है और मेरी आगरा में एक दुकान भी है। जब वो 4 साल का हुआ उसकी जिद और बढ़ गई और वो आगरा जाने की जिद करने लग गया। दिन ब दिन जिद उसकी बढ़ती गई। उसकी जिद इतनी बढ़ गई कि उनने घर वालों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे आगरा जाना है, मात्र 4 साल की उम्र में। एक दिन उसके पिताजी उसको बिना बताए, वैसे भी उनका घर से 13 किलोमीटर दूर गांव आगरा था, वहां से तो जो भी मेन काम हुआ करता था वो सब गांव से आगरा में ही करा करते थे, तो उनका आने जाना लगा रहा करता था। उसके पिताजी आगरा गए और वहां से किसी काम से गए और वापस आ गए। जब उसको पता लगी बात की आगरा गए हैं तो उन्होंने अपने घर में बहुत कलेश किया, सामान वामान उठा के फेंक दिया, बहुत जिद करने उन्हें शुरू कर दी। ये सब बर्ताव देखकर जो टीटू था उसका बड़ा भाई अशोक इन सबको देख रहा था। उन्हें अशोक ने बैठकर शांत तरीके से बात करी कि मसला क्या है। तो जब बात करने लगा तो टीटू का व्यवहार कुछ अलग था और टीटू कहने लग गया कि मेरा यहाँ पे घर नहीं है, मेरे माँ बाप ये नहीं है, तो मेरे भाई बहन नहीं हो, मेरा असली घर है आगरा के अंदर। इस बात को सुना गया। अशोक चुपचाप इस बात को सुनते हुए बिना घर वालों को बताए, बिना टीटू को बताए वो आगरा चला जाता है और आगरा में घूमता रहता है और एक जगह है बिजी मॉल रोड, वहां पर वो पहुंचता है। बिजी मॉल रोड में वो घूमता रहता है तो वहां पे उसको एक दुकान दिखती है जिसको देखकर बिल्कुल वो हक्का बक्का हो जाता है। वो दुकान थी सुरेश रेडियोस के नाम से। ये वही दुकान थी जिसका जिक्र टीटू ने अपनी बातों में किया था। वो हिम्मत करके दुकान के अंदर घुसता है। दुकान में घुसने के बाद उसको वहां पर एक औरत दिखाई देती है। वो बातचीत करता है, नमस्कार प्रणाम उनसे करने के बाद थोड़ा बहुत तो बातचीत करता है, दुकान के बारे में पूछता है कि दुकान किसकी है। तो उन्होंने बताते हैं कि ये सुरेश वर्मा जी की दुकान थी जो कि कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो कहते हैं अच्छा आप कौन हो? कहते मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छा उनके पिताजी माताजी तो कौन है? तो जो उनकी वाइफ थी सुरेश वर्मा की, जो औरत वहां पे बैठी हुई थी, वो कहती तुमको इतना मतलब क्या है, तुम इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो? अशोक बोलता है कि अभी तक तो प्रश्न मैं कर रहा हूं और आप सब इस बात को बड़ा इजी समझ रहे हो, लेकिन जब मैं आपको सच्चाई कहानी बताऊंगा तब आप बात सुनकर अचंभित हो जाओगे। अशोक बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी मेरे गांव में है, जो कि आगरा से 13 किलोमीटर दूर है। वो ऐसा दावा करता है कि मैं आगरा का रहने वाला हूं और वह भी मात्र 4 साल का है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और मेरी एक दुकान है और ऐसी ऐसी बात, और वही दुकान की बात जो वो करता था, कह रहा मैं यहां पे नहीं हूं, ये मेरे माँ बाप नहीं है, वो सारी बात उनको बताता है कि टीटू नाम का एक ऐसा लड़का है। ये सुनकर जो औरत थी जिसका नाम उमा होता है, सुरेश की वाइफ उमा, और जो टीटू की बात करता है कि मेरी वाइफ है उमा, वो उमा अचंभित हो जाती है, कहती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतने में वो अपने माँ बाप से बात करती है, सास ससुर से बात करती है कि ऐसी ऐसी बात है।
तो कहते हैं कि क्या पता मेरा लड़का दोबारा से इस धरती पे आ गया, और माँ बाप का दिल है तो आप जानते ही हैं पिघल ही जाता है। वो सब इस बात को बड़े सीरियसली लेते हैं और सीधे अशोक के साथ निकल जाते हैं उसके गांव की ओर। अब अशोक और उमा के जेठ यानी कि सुरेश के बड़े भाई, और साथ में उनके सास ससुर और दोनों बच्चे, वो वहां से आते हैं, वहां पे उनके घर पे आते हैं बाढ़ गांव में। बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं और वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं और हम देखते हैं कि पहचान पाता कि नहीं पहचान पाता। टीटू अपने घर के बाहर खाना खा के हाथ धो रहा होता है। वो देखता है अचानक, और वो रिएक्शन जो होता है उसको सुनकर आप सब भी अचंभित हो जाएंगे। वो सीधा बोलता है, उमा तुम कब आई? सब सुनकर सब समझ रहे होते हैं कि ये बच्चा मुझे कैसे जानता है। बात आगे बढ़ती है, सब बैठते हैं घर के अंदर आके, बातचीत शुरू होती है। उमा थोड़ी दूर बैठी होती है और वो बच्चा वहां बैठ के बात करता है। तो वो कहता है कि उमा मेरे बगल में आके बैठो, वहां मत बैठो। तो उनसे बातचीत करती है, ये कौन है? तो बताता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। ये कौन है? ये मेरे माँ बाप हैं। वो सारी बात खुलकर उनके समक्ष रखता है। सब सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, सब अचंभित हो जाते हैं, बट फिर भी शक की मीनार जो है वो बढ़ती जाती है, कि क्योंकि देखो बात ही ऐसी थी कि वो इस बात को सच नहीं समझते। टीटू बाहर आता है जहां पे दो बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि, क्योंकि बच्चों की उम्र टीटू से बड़ी होती है, टीटू की उम्र मात्र 4 साल है और बच्चे उनके बड़े होते हैं, करीब 8 से 9 साल की उम्र होगी। मैं इस पे पूरी तरह सहमत, अभी मेरे को ज्ञान नहीं है इस बारे में ना, इस पे मैंने ज्यादा शोध किया है। अब बाहर आता है तो वो भाई गाड़ी खड़ी होती है, तो कहता है कि मेरी फिएट गाड़ी कहाँ पे है? तो तब अचंभित हो जाते हैं कि इसको कैसे पता फिएट गाड़ी के बारे में। कह रहे हाँ मेरी फिएट गाड़ी कहाँ पे है? तो कहते हैं कि सुरेश की मृत्यु होने के बाद हमने वो गाड़ी बेच दी थी। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जो खबर थी वो पूरे इलाके में फैल जाती है, कि क्योंकि खबर ही कुछ अलग थी, पूरे इलाके में फैल जाती है। ये खबर पहुंचती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता, जो पुनर्जन्म के शोधकर्ता हैं, एंटोनिया मिल्स के पास। एंटोनिया मिल्स के बारे में आप कुछ बता दूं तो एंटोनिया मिल्स वही हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर इयॉन स्टेविंसन के क्लासमेट रही हैं। इयॉन स्टेविंसन जो कि बहुत फेमस पुनर्जन्म शोधकर्ता रहे हैं, और उन्होंने 1920 के अंदर शांति देवी जो कि पुनर्जन्म दोबारा जिसका जन्म हुआ था उस केस में बहुत अच्छे से स्टडी करी थी। एंटोनिया मिल्स इस बात को सुनकर सीधा फटाफट से टीटू से मिलने के लिए उसके गांव आ जाती है। वो इस केस में पूरी रुचि दिखाती हैं और बातचीत करती हैं। अब क्या होता है कि बात बढ़ती है आगे, अब प्रश्न और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है सबके बीच में। एंटोनिया मिल्स भी वहां पर आ चुकी हैं, जो कि शोधकर्ता हैं और बहुत प्रसिद्ध भी रही हैं, और साथ में अशोक की फैमिली यानी कि टीटू के माँ बाप, टीटू और इस तरफ से उमा और इसके पेरेंट्स, सब फैसला लेते हैं कि हम टीटू को लेकर चलते हैं आगरा, और वहां पे जाके हम इससे और प्रश्न करेंगे, ये सच है झूठ है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब निकलते हैं और टीटू को लेके आते हैं आगरा। आगरा लाने के बाद जैसे ही वो आगरा में एंट्री करते हैं और देखते हैं, तो वो साफ दिमाग लगाते हैं कि गाड़ी में बैठ के वो सब आ रहे होते हैं गांव से, तो कहते हैं कि हम गाड़ी जो है कुछ आगे रोकेंगे, जाके अपनी दुकान के थोड़ी सी आगे देखते हैं पहचान पाता कि नहीं। जैसे वो गाड़ी आगे रोकते हैं, अपनी गाड़ी बैठे बैठे गाड़ी आगे आके रोकते हैं, तो कहते हैं कि दुकान तो पीछे रह गई है, तुमने आगे क्यों आके रोकी है? फिर देख के सब अचंभित हो जाते हैं। सब उतरते हैं गाड़ी से और दुकान में अंदर जाते हैं। वहां पर दुकान का कुछ नक्शा सा हल्का सा टीटू को चेंज लगता है, और कहता है कि ये तो पहले कुछ जगह होती है, कहते हैं ये जगह पहले यहाँ पर नहीं थी, ये कुछ नया बना है क्या? फिर देख के वो हैरान हो जाते हैं कि अरे इसको कैसे पता? करते हैं हाँ उनकी मृत्यु के बाद ये मतलब बना है। चलो ठीक है, बात थोड़ी सी आगे और बढ़ती है। अब क्या है कि मामला और थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि टीटू जो सारी बात बता रहा था बिल्कुल सही सही बातें थी। और बातें होती हैं तो जो उमा होती है, उमा
उससे कुछ ऐसे प्रश्न करती है और वो टीटू भी कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें उमा के साथ शेयर करता है जो कि उमा और सिर्फ उमा और सुरेश को ही पता होती हैं। वो आपसी हस्बैंड वाइफ की कोई पर्सनल बातें होती हैं, वो सिर्फ उनको ही पता होती हैं। बट वही दोनों की बातें टीटू बिल्कुल साफ साफ तौर पे उमा को कहता है। तो उमा बोलती है कि ऐसी बात तो सिर्फ सुरेश और मैं ही जानते हैं, ये हमारी आपसी बात थी, पर्सनल बात थी, ये ऐसी कैसी बात इसको पता है। चलो बात आगे बढ़ती है। वो घर में जाते हैं और जो घर में खड़े होने के बाद जब सब मिलके घर जाते हैं और घर में पहुंचने के बाद टीटू जो है एक पेड़ की तरफ इशारा करता है जो कि उसके घर के बाहर होता है। कहता है कि इस पेड़ के नीचे मैंने कुछ सोने के सिक्के दबा रखे थे, आप चाहो तो देख सकते हो। अब सुन के सब अचंभित। एक्चुअली क्या होता है कि सुरेश एक व्यापारी होता है और उसके कुछ टेढ़े मेढ़े काम भी होते हैं, हालांकि गलत काम भी होते हैं, जहां से वो अपनी अर्निंग करता है। अब जाते हैं सब वहां पे, खुदाई स्टार्ट करते हैं और वहां पे वही सोने के सिक्के उनको मिलते हैं। अब सारे और अचंभित कि ये कैसे हो गया। अब एक दिन क्या हो रहा था, उसी शोधकर्ता मतलब जो कि मिल्स होती हैं, जो कि शोधकर्ता होती हैं पुनर्जन्म की, वो भी साथ में होती हैं और सुरेश भी टीटू सॉरी साथ में होता है और दोनों बाजार में जा रहे होते हैं और एंटोनी मिल्स एक कुछ बैंगल्स खरीदती हैं, चूड़ियां खरीदती है दुकान पे। और वहां पे सुरेश अकड़ के बोलता है कि इसके पैसे मत लेना तुम, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एंटोनी मिल्स खरीदती हैं चूड़ियां और वो ऐसे रिएक्ट करता है दुकान वाले के साथ कि तुम इसके पैसे नहीं लोगे, तुम गोली मार दूंगा तुमको मैं। एंटोनी मिल्स सोच के हैरान हो जाती है क्योंकि वो उस केस को स्टडी कर रही होती है और उमा ने बताया था कि सुरेश का नेचर बहुत ज्यादा र्यूड होता है, बहुत गुस्सैल होता है, वो बात बात पे सबसे मारपीट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में स्वभाव जो था दोनों का मिलता था। अब चर्चा में विषय है, पूरे सनसनीखेज बना हुआ है, अखबारों में लगातार आ रहा है। और बवाल तब हो जाता है जब टीटू कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा कत्ल किसने किया है, यानी सुरेश वर्मा का कत्ल किसने किया है। वो बताता है कि मेरे साथ मेरा बिजनेस पार्टनर, उसी ने ही मेरा कत्ल करवाया था। अब ऐसा सुनकर पहली बार जीवन में या कैसे दुनिया में पहली बार एक मरे व्यक्ति का केस दोबारा खुलता है, जिसका केस बिल्कुल पहले बंद हो चुका था, दोबारा खुलता है और आगरा कोर्ट में उसकी पेशी दोबारा स्टार्ट होती है। कहते हैं फर्स्ट टाइम है कोई पिछले जन्म की हत्या केस लड़ने के लिए दोबारा आता है। अब उस आगरा कोर्ट के अंदर दलीलें होती हैं, अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। उस पक्ष के अंदर टीटू की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो उसके स्टेटमेंट होती है, वो सब भी रिकॉर्ड की जाती है और साथ में सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वहां पे सबमिट की जाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि टीटू जो सुरेश वर्मा था उसके सर में गोली लगी थी राइट साइड, और वही जो गोली का निशान था वो टीटू के सर पे भी राइट साइड बिल्कुल मेंशन था। अब वहां पर यह पुष्टि हो गई कि यह ऐसा हुआ था और यह निशान तब का ही है और यह पुनर्जन्म में दोबारा से इसके सर पर है और बिल्कुल सेम निशान। इवन टीटू के सर में कुछ ब्लैक रंग के पीछे की तरफ और निशान थे, वहां पर भी आइडेंटिफाई होता है कुछ कुछ कि ये ऐसा है। और इयान स्टीवेंसन के हिसाब से, उनकी स्टडी के हिसाब से उनका कहना यह है कि जब पिछले जन्म के कुछ कुछ चीजें, इंसिडेंट चीजें, जो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जो हमारी नए जीवन में, जब जो भी कोई नया जन्म होता है, हमारा पुनर्जन्म में नया जन्म होता है मतलब, तब वो निशान मिलते हैं उसके शरीर पे, कुछ कुछ हद तक मिल जाते हैं और बर्थ मार्क भी कहीं ना कहीं सेम होते हैं। अब टीटू साफ तौर पे उनका नाम बताता है, उस केस को दोबारा खोला जाता है, पुलिस उस पर अच्छे से अच्छे पूरी तरीके से अपना स्टडी करती है और उसकी तह तक जाने का प्रयास करती है और मुजरिम भी पकड़े जाते हैं और मुजरिम को सजा भी होती है। बट एक बात कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती, वो ये होती है कि जिन्होंने सुरेश को मारा था तो वो दोनों तो पकड़े गए, अपना जेल में चले गए वो दोनों तो, लेकिन एक बात कहीं ना कहीं पब्लिकली जो झूठी मानी जा रही थी वो थी कि जो टीटू की डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 10 दिसंबर 1983। बट जब टीटू पैदा हुआ था उसी की गवर्नमेंट
मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, वहां पर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 10 दिसंबर 1982। चलो वो अलग था। और सुरेश का जो मर्डर हुआ था वो था 28 अगस्त 1983 को। तो यहां पे पंगा हो गया कि सब क्या है। वहां पे एक मैटलॉक जो भी शोधकर्ता थे, पुनर्जन्म के ही रीइंकार्नेशन के जो भी शोधकर्ता थे, वो कहते हैं कि ऐसा संभव है। और वो कैसे प्रूव करते हैं इस चीज को कि जो कभी कभी क्या होता है कि एक आत्मा, यानी कि एक बड़े व्यक्ति जो कि मर जाता है, उसकी आत्मा एक छोटे बच्चे के अंदर, यानी कि पैदा होने के 2 से 3 महीने में या 2 से 3 साल में उसकी बॉडी में एंट्री कर जाती है और उसकी आत्मा को निकाल के बाहर फेंकती है। इसको कहा जाता है हिंदी में प्रज्ञ प्रवेश और इंग्लिश में रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। ये पॉसिबल है और ये साफ तौर पे बड़े अलग तरीके से खबर जो थी वो फैली पूरे समाज में और सब समाज अचंभित हो गया। कहा जाता है कि T2, जो कि अब तो उनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है और अब वो प्रोफेसर बन चुके हैं, अब वो पढ़ाते हैं और उनको अभी भी याद है कि उनके साथ क्या क्या घटना हुई थी और कैसे कैसे ये सब हुआ था उनके साथ। इवन वो आगरा अपने परिवार से मिलने भी जाते हैं, उमा से मिलने भी जाते हैं और उनके जो पिछले जन्म के माँ बाप थे उनसे मिलने भी जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं था रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।